है मुझे, कुछ लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है, मैं घर में छुपी हुई हूँ, वो लोग मार देंगे मुझे। अरे क्या हुआ? हाँ भाई का मजा। मन्नत को परेशान करना सही नहीं है, मैं अकेले जाता हूँ। मैंने और रोनित ने फैसला लिया है कि हम लोग लंदन जल्दी ही चले जाएंगे तुम लोगों की शादी के बाद। बस चल आज तो बुढ़िया मिल ही जाएगी। विशाखा बुआ जी कहाँ गई? वो नहीं है यहाँ पर। डैडी भी नहीं है और विशाखा भी नहीं है। मुझे वहाँ भी बहुत डर लगने लगा है। डैडी सर आप कहाँ पर हैं? मना जी वो डैडी सर दादी जी के पास जा रहे हैं और विशाखा जी भी घर पे। वो क्या है पता करो ना दादी ठीक है कि नहीं प्लीज। हेलो दादी आप कैसे हो, ठीक हो ना? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब शालिनी ये मल्लिका और विशाखा जी की चाल थी। वो देहरी सर के जरिए दादी की लोकेशन तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि शायद मन्नत ने विक्रांत के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो। हे बाबा जी मन्नत का साथ देना, जो भी हुआ वो बात को संभाल ले बस। दादी बिल्कुल ठीक है, विशाखा जी यही है, वो भी देख सकती हैं कि आप दादी की लोकेशन तक पहुंचे और वो आपका पीछा करके लोकेशन पता लगा ले। जी देखो मन्नत यहाँ भी पहुँच गई। कसम खा रखी है इसने हमारा प्लान बर्बाद करने की। माँ अब तक नहीं बदली। Are you sure कि वही थी? हाँ मैं कह दूंगी कि मैंने उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था, किसी और वजह से खराब हो गया है ना। समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी लाइफ में इस चूड़े सेरेमनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि उसे बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। बस कर मल्लिका। हमारी लाइफ बर्बाद करके ये मन्नत जश्न मना रही है। जश्न कब मातम में बदल जाए इसको पता। डेली सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं धैर्य के पास मल्ला कॉल करती है और वो दादी की आवाज़ को सुना रही होती है। दादी बोल रही होती है कि धैर्य उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है, वो मुझे मार देंगे, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे पास आ जा, मुझे बचा ले। ऐश्वर्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि इसे बोलते हैं सॉलिड प्लान। इधर हम देखते हैं विशाखा चली जाती है। इधर हम देखते हैं सब लोग चूड़ा सेरेमनी में बिजी होते हैं। धैर्य इधर उधर देखता है। वो देखता है कि मल्लिका और माँ दोनों ही यहाँ घर पर नहीं है। कहीं सच में इन दोनों ने मिलकर दादी को ढूंढ तो नहीं लिया। धैर्य सोचता है कि मन्नत को परेशान करना ठीक नहीं होगा, मुझे अकेले को ही यहाँ से जाना होगा। इधर हम देखते हैं मन्नत की चूड़ा सेरेमनी की रस्म चल रही होती है। एक हाथ में तो गगन चूड़ा पहनाता है तो दूसरे हाथ में श्रुति मन्नत को चूड़ा पहनाती है। इधर मन्नत बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर धैर्य दौड़कर अपनी गाड़ी के पास आता है, गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। विशाखा वहीं छुपी हुई होती है। वो सोच रही होती है कि आखिरकार आज वो बुढ़िया है ना, हम लोगों को मिल ही जाएगी। विशाखा धैर्य का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत बस मन्नत को ही देख रहा होता है। मल्लिका भी सबके पास हॉल में ही आ जाती है। वो देखती है कि सभी लोग कितने खुश हैं। इधर हम देखते हैं गगन बोलता है विक्रांत अब हमारे पास आ जा। विक्रांत नीतू और रोनी के पास आ जाता है। इधर मन्नत बोलती है नीतू माँ आप भी मुझे चूड़ा पहनाइए ना। नीतू बोलती है क्या? मन्नत बोलती है अब आप सिर्फ मेरी सास थोड़ी ना हो, मेरी माँ भी तो हो ना। इधर नीतू बोलती है देखा ना। नीतू मन्नत के पास आती है और मन्नत को चूड़ा पहनाती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। मन्नत कभी तो श्रुति की तरफ देखती है तो कभी नीतू की तरफ देखती है। इधर हम देखते हैं मल्लिका बस सबको देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ही होती है। नीतू बोलती है कि सब लोग मेरी बात सुनो, मैंने और रोनी जी ने फैसला लिया है कि हम लोग लंदन जल्दी ही चले जाएंगे तुम लोगों की शादी के बाद। तुम लोगों की शादी हो जाएगी तो उसके बाद हम परसों ही यहाँ से निकल जाएंगे। ये बात सुनकर मल्लिका तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। ऐश्वर्या भी ये बात सुन लेती है। इधर नीतू बताती है कि विक्रांत तुम और मन्नत तुम दोनों अपने हनीमून के लिए यूरोप जाओगे और श्रुति जी आप भी हमारे साथ लंदन ही चल रही है। मैंने मन्नत से पहले ही बात कर ली थी, आपके सारे पेपर्स वीज़ा सब कुछ तैयार हो गया है। विक्रांत ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इधर दादी भी बोलती है कि नीतू इतना जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्यों जाना है। इधर विक्रांत भी बोलता है नहीं मोम इतनी जल्दी हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत सारा काम है। रोनी बोलता है काम की टेंशन तू क्यों ले रहा है। रोनी बोलता है वैसे भी काम सारा गगन संभाल लेगा, तुम काम की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो। गगन बोलता है हाँ काम तो मैं संभाल लूँगा, अब बस तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है और तुम्हें अच्छे से पता है क्या है। सब लोग हंसने लग जाते हैं। विक्रांत बोलता है ठीक है तो फिर हम लोग भी लंदन जाएंगे, वो हमारा रेस्टोरेंट है ना वहाँ काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम मिस मन्नत को वो भी दिखाएंगे। सभी लोग अपनी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या मल्लिका के पास जाती है। मल्लिका बोलती है मोम अगर हमारा ये प्लान फेल हो गया ना तो हमें दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। ऐश्वर्या बोलती है आज हमारा प्लान सक्सेसफुल हो बस मैं यही चाहती हूँ। ऐश्वर्या बोलती है लेकिन मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया है क्या। मल्लिका बोलती है हाँ बस थोड़ी देर में सारा काम हो ही जाएगा, आप टेंशन मत लो। घर के सब लोग मिलकर बात कर रहे होते हैं। विक्रांत बोलता है डैड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सब कुछ ठीक है। रोनी बोलता है हाँ बाबा जी की दया से। रोनी बोलता है मैं बस यही चाहता हूँ कि अब इस घर को और इस घर की खुशियों को ना किसी की भी नज़र ना लगे।
आगे हम देखते हैं धैर्य जा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे विशाखा उसका पीछा करती है। विशाखा सोचती है कि चलो आज तो बुढ़िया मिल ही जाएगी। विशाखा ऑटो में होती है, वो ऑटो वाले को बोल रही होती है कि भैया हम लोगों को इस गाड़ी से ना थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, गाड़ी जो चला रहा है ना उसकी नज़र मुझ पर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। विशाखा सोचती है कि उस मन्नत को अपने प्यार पर बहुत ज़्यादा गुरूर है ना, अब उसका गुरूर भी टूट जाएगा और सलूजा परिवार भी टूट जाएगा। आगे हम फिर से घर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। मन्नत बोल रही होती है कि हम सब लोग अपनी पिक्चर क्लिक करवाते हैं। सब साथ बैठे हैं होते हैं और अपनी पिक्चर क्लिक करवाते हैं। मन्नत सबको देख रही होती है। मन्नत सोचती है कि विशाखा जी कहाँ चली गई और धैर्य सर भी यहाँ पर नहीं है। मन्नत सबको बोलती है कि विशाखा बुआ जी कहाँ गई है, वो यहाँ नहीं है। विक्रांत भी बोलता है हाँ बुआ जी कहाँ चली गई, कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं है ना। रोनी बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता है। विक्रांत बोलता है मैं अभी देख कर आता हूँ वो कहाँ है। मन्नत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नीतू मन्नत के पास आती है और बोलती है कि तू ये क्या कर रही है, विशाखा के बारे में क्यों पूछ रही थी। मन्नत बोलती है आप देखो ना धैर्य सर भी यहाँ पर नहीं है और विशाखा जी भी यहीं पर नहीं है, मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। नीतू और मन्नत दोनों ही परेशान हो जाते हैं। रोनी उनके पास आता है, बोलता है कि तुम दोनों इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। नीतू बोलती है कि देखो यहाँ पर विशाखा जी भी नहीं है और ना ही धैर्य है, मुझे लगता है कि विशाखा फिर से कोई प्लानिंग करना शुरू ना कर दे। रोनी जी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हम सब लोग कितने खुश थे, कहीं हमारी खुशियों को नज़र ना लग जाए। मन्नत बोलती है मैं उनको ऊपर देख कर आती हूँ। मन्नत ऊपर की तरफ चली जाती है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या और मल्ला दोनों ही परेशान हो जाते हैं। आगे हम धैर्य को देखते हैं, वो जाम में फंस जाता है। मलिका विशाखा के पास मैसेज करती है, वो बोल रही होती है कि दादी मिली क्या, यहाँ मन्नत को पता चल गया है कि आप घर पर नहीं हो। विशाखा सोच रही होती है कि मन्नत बहुत ज़्यादा सातिर है, लेकिन आज उसके कुछ करने से पहले ही मैं बुढ़िया तक जरूर पहुंच जाऊंगी। इधर मन्नत हर जगह धैर्य को ढूंढ रही होती है। वो सोचती है कि धैर्य सर अपने रूम में भी नहीं है, लेकिन वो कहाँ चले गए हैं, मैं उनके पास कॉल करती हूँ। मन्नत धैर्य के पास कॉल करती है। धैर्य कॉल पिक कर लेता है। वो बोल रहा होता है जी मन्नत जी। मन्नत बोल रही होती है धैर्य सर आप कहाँ पर चले गए हो। धैर्य बता देता है कि उसके पास कैसे कॉल आया था और धैर्य दादी के पास जा रहा है। ये बात सुनकर मन्नत भी परेशान हो जाती है। मन्नत बोलती है लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं। धैर्य बोलता है वैसे भी वहाँ पर इतने सारे लोग थे और आप अपने चूड़े की रस्म में बिजी थी, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था और ना ही परेशान करना चाह रहा था। धैर्य बोलता है आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँगा और ज़रूरत पड़ी ना तो पुलिस फोर्स को भी बुला लूँगा। मन्नत बोलती है ठीक है, लेकिन आप मुझे कॉल करके ज़रूर बताना कि वहाँ क्या चल रहा है। इधर हम देखते हैं मन्नत परेशान होती है, तभी वहाँ पर विक्रांत पहुँच जाता है। विक्रांत बोलता है धैर्य सर से बात कर रही थी क्या। मन्नत बोलती है हाँ वो यहाँ पर नहीं थे ना, तो मैं पूछ रही थी कि कहाँ पर है, वो किसी काम से गए हैं। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि लेकिन अचानक से कैसे गायब हो सकते हैं। तभी मन्नत बोलती है कि विशाखा जी मिली क्या। विक्रांत बताता है कि नहीं बुआ जी तो यहाँ नहीं है। मन्नत सोच रही होती है कि धैर्य सर भी गायब है और विशाखा जी भी गायब हो गई हैं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भी वहाँ जाना ही होगा। विक्रांत बोलता है मन्नत तुम क्या सोचने लग गई, चलो जल्दी चलते हैं हम यहाँ से। मन्नत बोलती है मैं शालिनी को बुला लाती हूँ, वो भी तो परिवार का हिस्सा है ना। विक्रांत बोलता है जल्दी से आ जाना। मन्नत बोलती है हाँ मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। मन्नत सोच रही होती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, दादी जी कहाँ पर है ये बात तो किसी को पता भी नहीं चल सकती, और विशाखा जी का यूँ गायब होना, ये लोग कुछ न कुछ गेम जरूर खेल रहे हैं। आगे हम शालिनी को देखते हैं, वो किचन में होती है, वो काम करवा रही होती है। तभी मन्नत शालिनी के पास आ जाती है। शालिनी को बोलती है कि तुम पता करो ना दादी ठीक है ना। हम देखते हैं शालिनी आदि के पास कॉल करती है। आदि को बोलती है दादी जी ठीक है ना। आदि बताता है दादी बिल्कुल ठीक है, आप दादी से ही बात कर लो। शालिनी दादी को बोलती है दादी आप ठीक हो ना। दादी बताती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अभी अभी हमने खाना बनाया है, तुम आओगी तो हम तुम्हारे लिए खाना रख लेते हैं। शालिनी बोलती है नहीं मैं यहाँ से खाकर ही आ जाऊँगी। शालिनी आदि को बोलती है कि तुम दादी का अच्छे से ख्याल रखना। आदि बोलता है ठीक है दीदी। इधर शालिनी मन्नत को बताती है कि दादी तो बिल्कुल ठीक है और दादी जी और आदि दोनों मिलकर पोहा खा रहे हैं। मन्नत बोलती है मतलब ये विशाखा जी की और मल्लिका की चाल थी ताकि वो लोग दादी जी तक पहुँच जाए। मन्नत बोलती है मुझे धैर्य सर के पास कॉल करना होगा, उनको बताना होगा कि ये सब कुछ सिर्फ विशाखा जी और मल्लिका की चाल है, वो तो धैर्य सर के जरिए दादी तक पहुंचना चाहते हैं। मन्नत धैर्य के पास कॉल करती है लेकिन धैर्य कॉल पिक नहीं करता। हम देखते हैं मन्नत अचानक से दौड़कर घर से बाहर निकल जाती है। विक्रांत मन्नत को आवाज़ लगाता है लेकिन मन्नत कुछ नहीं सुनती। इधर हम देखते हैं दादी नीतू के पास आती है, बोलती है नीतू ये तुम्हारी बहू को क्या हो गया, वो रस्म के बीच में से ऐसे कैसे भागकर चली गई है। मल्लिका सोचती है कि कहीं मन्नत को हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। विक्रांत बोलता है आप में से किसी को पता है क्या कि वो अचानक से यहाँ से क्यों गई है, क्या हो गया। श्रुति बोलती है हमें कुछ नहीं पता, वो बस अचानक से ही यहाँ से भाग कर गई है।
विक्रांत अपनी माँ के पास जाता है, बोलता है मॉम आपको कुछ पता है क्या? नीतू बोलती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। नीतू सोच रही होती है कि मुझे लगता है मन्नत को विशाखा जी के बारे में कुछ न कुछ पता चला है। यहाँ पर धैर्या भी नहीं है, विशाखा जी भी नहीं है, मुझे लगता है मन्नत वहीं कहीं गई होगी। विक्रांत बोलता है कि मैं अभी मन्नत के पीछे जाता हूँ। इधर नीतू सोच रही होती है कि नहीं, विक्रांत को धैर्या और विशाखा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे विक्रांत को रोकना ही होगा। नीतू बोलती है तुम कहीं नहीं जाओगे। विक्रांत बोलता है क्यों? नीतू बोलती है कि मैं बस यही बोल रही हूँ कि शायद उसे कोई काम होगा, वरना वो तुझे बताकर तो जाती ना। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या मल्लिका दोनों ही परेशान हो जाते हैं। गगन बोलता है भाभी आप समझने की कोशिश करो, जिस तरीके से मन्नत गई है ना, हो सकता है कि उसे मदद की ज़रूरत हो। नीतू बोलती है अगर मदद की ज़रूरत होती ना तो वो किसी न किसी को ज़रूर बताती। रोनी बोलता है हो सकता है कि मन्नत ने विक्रांत के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया हो। टोनी बोलता है हो सकता है कि वो सब कुछ अपने हिसाब से अकेले ही करना चाह रही होगी, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए होगी, ऐसा ही हो सकता है। इधर हम देखते हैं नीतू सोच रही होती है बाबा जी जो कुछ भी हो बस मन्नत सब कुछ संभाल ले, आप मन्नत का साथ देना। आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो ऑटो से जा रही होती है। मन्नत सोचती है कि विशाखा जी के खिलाफ हमारे पास सिर्फ दादी जी ही है जो हमारी मदद कर सकती है, और अगर विशाखा जी दादी जी के पास पहुंच जाएगी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे विशाखा जी को यहाँ रुकने ही नहीं देना चाहिए था। मन्नत ऑटो वाले को बोल रही होती है काका प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो, हमें अर्जेंट ही पहुंचना होगा। इधर हम देखते हैं धैर्या पैदल पैदल चलना ही शुरू कर देता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम लगा होता है। विशाखा धैर्या का पीछा करने लग जाती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो सोच रही होती है लेकिन विशाखा जी और मल्लिका ने ये सब कुछ किया कैसे। मन्नत ऑटो वाले को बता रही होती है कि काका मुझे शॉर्टकट का पता है, मैं आपको बता रही हूँ, आप बस उधर से ही चलो। इधर हम देखते हैं धैर्या चल रहा होता है तो विशाखा धैर्या के पीछे पीछे चल रही होती है। धैर्या जैसे चल रहा होता है तो उसके सामने एक ऑटो आता है, वो उसके सामने ही आकर रुक जाता है और उसी ऑटो में मन्नत होती है। धैर्या मन्नत को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो बोलता है मन्नत जी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मन्नत इधर उधर देख रही होती है। मन्नत धैर्या को बताती है कि दादी है ना वो बिल्कुल ठीक है, मैंने शालिनी से बात की थी, उसने आदि के पास कॉल किया था, और दादी और आदि दोनों बिल्कुल ठीक है। विशाखा जी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वो दादी तक पहुँच सके, और विशाखा जी यहीं कहीं आसपास ही है, वो हम दोनों को देख सकती है। इधर हम देखते हैं विशाखा उन दोनों को ही देख रही होती है। विशाखा देखती है कि मन्नत और धैर्या दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब है, वो उन दोनों की एक साथ पिक्चर क्लिक कर लेती है। इधर मन्नत बताती है कि शालिनी ने कंफर्म किया है दादी बिल्कुल ठीक है, और ये जो कुछ भी चल रहा है ना सारी की सारी प्लानिंग मल्लिका और विशाखा जी ने मिलकर की है। आप जैसे ही दादी की लोकेशन पर पहुंचते ना तो वो लोग पीछा करके दादी की लोकेशन का पता लगा लेते, फिर दादी को ज़रूर खतरा हो सकता था। विशाखा मल्लिका के पास धैर्या और मन्नत की पिक्चर भेजती है, बोल रही होती है ये देखो ये मन्नत है ना, ये यहाँ भी पहुँच गई, इसे बस हमेशा हमारा प्लान बर्बाद करना ही होता है। इधर मल्लिका वो पिक्चर देख रही होती है और बोल रही होती है कि ये क्या हो गया, मन्नत ने हमारा ये प्लान भी बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं है मन्नत, तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किलें तो मैं भी बढ़ाऊंगी। इधर हम देखते हैं धैर्या सोच रहा होता है कि माँ है ना वो अभी तक नहीं बदली। धैर्या बोलता है कि आप श्योर है ना वो यही थी। मन्नत बोलती है हाँ मैं श्योर हूँ वो यही थी, मुझे लगता है अब वो यहाँ से जा चुकी है। इधर हम देखते हैं विशाखा वहाँ से निकल चुकी होती है। धैर्या बोलता है सारी की सारी गलती मेरी ही है, मुझे पहले ही माँ को यहाँ से ले जाना चाहिए था। मन्नत बोलती है इन सब बातों का वक्त नहीं है। धैर्या सर मैं घर पर किसी को कुछ भी नहीं बता कर आई, पता नहीं विक्रांत सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मन्नत बोलती है मैं उनको बोल दूंगी कि मैंने उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था लेकिन किसी वजह से वो ख़राब हो गया। मन्नत ऑटो वाले को पैसे दे देती है। आगे हम देखते हैं मल्लिका विक्रांत के पास आती है, विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत सब लोग फ़ोटोशूट के लिए आ गए हैं, सिर्फ मन्नत के सिवा वो यहाँ पर नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मन्नत के लिए अपनी लाइफ में इस चूड़ा सेरेमनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है कि वो इस सेरेमनी को छोड़कर ही यहाँ से चली गई। मुझे पता है कोई ज़रूरी काम होगा तभी वो इतनी हड़बड़ी में यहाँ से गई है, लेकिन वो तुम्हें तो कुछ बता ही सकती थी ना। और वैसे मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ आना होगा, और मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया होगा। और ये बात मैं इतनी श्योरिटी से इसीलिए कह रही हूँ। मल्लिका अपने फ़ोन का लॉक खोल लेती है और वो पिक्चर विक्रांत को दिखाने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर मन्नत आ जाती है। मन्नत बोलती है बस कर दे मल्लिका। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत और विक्रांत की शादी हो रही होती है। इधर मल्लिका बोलती है ये मन्नत हमारी लाइफ को बर्बाद करके जश्न मना रही है। ऐश्वर्या बोलती है तुम बस देखती जाओ ये जश्न कैसे मातम के अंदर बदलता है। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में विक्रांत के सामने सारा सच आ जाएगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।